Hello kids, welcome to math session. Today we are starting with a new chapter that is visualizing solid shapes. What is the meaning of ये जो हम पढ़ रहे हैं visualizing solid shapes? So actually अगर हम solid shapes को देखें तो they are of different forms. वो क्या क्या हैं? As we will move in this chapter, you are going to learn a lot about this. उसके साथ ये है कि visualizing means कि देखकर हमें कितना आइडिया लगता है. वो आइडिया किन किन चीजों का, जब अभी हम आपको बताएंगे कि कॉर्नर्स हैं, वर्टेक्स है, आपका फेसेस हैं, इस टाइप से बहुत सारे टर्म्स आते हैं. अगर मैं अभी बोलूंगी आप यू विल बी लॉस्ट कि ये सब क्या है. सो एज आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन इन दिस चैप्टर वी विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कि अभी हमें मालूम है कि अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करते हैं वी नो अबाउट द स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फीयर. लेकिन अब आप देखेंगे आपको क्यूबॉइड, मतलब जो अगर अब हम धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 3D शेप. जैसे हमारा स्क्वायर को अगर हम 3 डायमेंशनल में कर दें तो वो हमारा क्यूब बन जाता है. रेक्टेंगल को करते हैं देन इट इज नोन बाय द नेम ऑफ क्यूबॉइड. So as we are moving in this session, you will learn more. So welcome to a new chapter. So plane shapes and solid shapes. ये क्या है? So let us start with the session. और आज का जो हमारा टॉपिक यही है plane shapes and solid shapes. सबसे पहले we look at 2-dimensional shapes. ये जो होती हैं, ये जो plane shapes होती हैं have 2 measurements. लाइक जो 2 मेजरमेंट्स है वो क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ. हमने अभी तक जो स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया, क्या है? हमने को सिर्फ हमें क्या मालूम होना चाहिए? उसकी लेंथ एंड ब्रेथ एंड वी कैन ड्रॉ इट. कैन वी ड्रॉ इट? यस. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, द ब्रेथ इज दिस. हो गया कंस्ट्रक्शन. ठीक है. सो ये जो होती है जहां पे बाय जस्ट नेमिंग 2 segments we can draw that geometrical figure. Those are known as 2-dimensional shapes. Means ये जो हम length and breadth कह रहे हैं these are 2 dimensions. So this is a new word. हो सकता है आपके लिए ये नया word हो, dimensional. तो ये dimensional किससे बना है? Dimensions. Dimensions means measurement. Dimensions means measurement. Is this thing clear? Now 2-dimensional can also be named as 2D. हम इसको शॉर्ट में 2D भी बोल सकते हैं. लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा. ये सब क्या है? 2D. जैसे सर्कल में हमें रेडियस, डायमीटर मालूम हो गया या नहीं हो गया? Is this thing clear to you? So ये हमारे हो गए 2D figures. Now what about 3D? 3D मूवीज का तो हमें मालूम है, बट ज्योमेट्री मैथ्स में हमें 3D पढ़ना है. ओके, लेट अस जस्ट लुक एट दिस. ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें वी नीड 3 मेजरमेंट्स लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. या तो हाइट मालूम हो या डेप्थ. हाइट और डेप्थ एक ही आ जाता है, लेकिन डेप्थ हम एक पर्टिकुलर टाइप के जो हमारी शेप्स होती हैं उसके लिए हम करते हैं. वो अभी आपको जब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है. हाइट या डेप्थ आर कॉल्ड 3-dimensional. मीन्स हमें लेंथ और ब्रेथ के साथ उसकी हाइट भी मालूम हो. तो हाउ कैन यू, ये ब्रेथ आ गया, ब्रेथ ही तो हाइट होती है? नहीं, ऐसा नहीं है. हाइट इज समथिंग डिफरेंट. जैसे अगर आप यू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ योर रूम, आप अभी किसी रूम में बैठे तो क्या होगा? आप रूम का नीचे का लेंगे तो एक आपकी लेंथ आ जाएगी, एक ब्रेथ आ जाएगी. ओके. बट जो आपका सीलिंग है, जहां पे आपका फैन लगा है, जहां पे आपके ऊपर लाइट्स लगी हैं, तो वो आप जहां फ्लोर पर बैठे हैं और जो हम कहते हैं छत, तो वो जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द आपका सीलिंग, दैट इज नोन एज द हाइट. इज दिस थिंग क्लियर टू यू?
तो आ गया ना, 3 डायमेंशंस आ गए ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो दिस इज नोन एज बाय द नेम ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स. और ये 3 डायमेंशनल जो हमारी फिगर्स होती है, इनको शॉर्ट में वी कैन से 3D. तभी तो आपको मजा आता है आपने 3D मूवीज देखने में. आजकल जो हमारी फोटोज भी अगर आप बाहर से कुछ पेंटिंग्स लेते हैं, वो भी 3 डायमेंशनल, क्या हमें थोड़ी सी वो आगे निकली हुई दिखाई देती है. ठीक है, तो अब 3 डायमेंशंस के कैसे आ गए? क्यूब्स, सिलेंडर्स, कोन्स, स्फीयर्स एक्सेट्रा. तो अब क्यूब, अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो उसका क्या होता है? ऑल मेजरमेंट्स आर इक्वल, लेंथ भी ब्रेथ भी. ठीक है, अब उसमें अगर हम हाइट भी ऐड कर दें, देन इट विल बिकम अ क्यूब. सो एक आपको हल्का सा मैं क्यूब का बता रही हूं. ये हमारा स्क्वायर हो गया ना. हम क्यूब कैसे बनाते हैं? इसी स्क्वायर को हम इस वे में दिखा देते हैं. ठीक है, सो ये हमारा क्यूबिकल स्ट्रक्चर आ जाता है. क्लियर? नेक्स्ट, अब आपका यहां देखिए, ये देकर रखा है, उन्होंने कहा है मैच द फॉलोइंग. ये देखिए आपका ये क्या है? एक शेप है, और ये शेप कैसे? स्क्वायर है. सो आप ये मार्क आपका ऑलरेडी है कि जब हमें स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो वो 2 डायमेंशनल होगा. तो इट इज 2 डायमेंशनल, और हमने स्क्वायर के साथ इसको मैच कर दिया. अब ये क्या है? ये किससे आपको लग रहा है मैच होगा? तो ये जो हमारा मैच होगा विल मैच विथ कोन. एक्चुअली ये हमारे ये फिगर्स हैं, फिर ये है. सो आई जस्ट नेम इट टू बी बाय नंबरिंग सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू मैच इट. सो ये हमारा जो मैच हो रहा है कोन, तो कोन क्या हो जाएगा? इट विल बी 3 डायमेंशनल. ठीक है, नाउ ये क्या शेप है? दिस इज ऑल्सो अ सिलेंड्रिकल, है ना. ये है सिलेंडर. सो हमारा सिलेंडर से मैच हो गया. सिलेंडर में हम क्या देख रहे हैं? हाँ, ये हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेथ एंड दिस इज हाइट. सो दिस इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल. नाउ दिस शेप इज ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल हमारा इज देयर. तो ट्रायंगल क्या हो गया? इट इज 2 डायमेंशनल. यहां इस पर देखें, ये कौन सी हमारी फिगर है? ये हमारा क्यूबॉइड है. ठीक है, दिस इज, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है और क्यूबॉइड है, दिस मीन्स दिस इज 3 डायमेंशनल. फिर ये हमारा नेक्स्ट आ गया सर्किल, और सर्किल ये हमारा इज 2 डायमेंशनल. फिर नेक्स्ट जो फिगर है दिस इज ऑफ क्यूब, और क्यूब अगेन इज 3 डायमेंशनल. और ये लास्ट हमारा आ गया स्फीयर, और स्फीयर भी हमारा इज 3 डायमेंशनल. ठीक है, सो इस वे में देयर आर डिफरेंट फिगर्स. आप देख रहे हैं देयर आर 2 डायमेंशनल एज वेल एज 3 डायमेंशनल. अब आपको पता चला जैसे कोन है, सिलेंडर है, ये सब हमारे कम इन द कैटेगरी ऑफ 3 डायमेंशंस. लुक एट दिस. अब अगर हम यहां देख रहे हैं तो इस फिगर में वी कैन लुक एट 2 टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स. है या नहीं है? कि ये देखिए, अगर ये हम शेप देख रहे हैं, सो दिस इज अ शेप ऑफ अ कोन. क्लियर हुआ? और नीचे जो है, ये जो कोन है, इट इज सराउंडेड बाय अ सिलेंड्रिकल शेप. अब कोई अगर ये हमारा क्या, एक्चुअली दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेंट. तो ये टेंट में जो ऊपर का हमें दिखाई दे रहा है वो हम उसको कोन शेप कह रहे हैं. व्हाई आर वी सेइंग इट टू बी कोन शेप, नॉट टू बी अ ट्रायंगल? क्योंकि ये टेंट है, तो टेंट में हम क्या देखते हैं? वो ऊपर एक हमें पॉइंट सा ये दिखाई देता है. दिस मीन्स ये हमारा लेंथ,
ब्रेथ और ये हमारी हाइट आ गई, इसलिए वी आर सेइंग इट टू बी अ कोनिकल शेप, नॉट अ ट्राइंगुलर शेप। अब लुक एट द सिलेंड्रिकल शेल, ये एक टिन है, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, एक आपको एक शेप दिखाई दे रही है, सर्कुलर, एक ओवल, हाँ स्फीयर टाइप, और ये क्या आ गया, दिस इज समथिंग हम स्क्वायर या रेक्टेंगल के उसमें वी कैन कंसिडर। तो अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप्स। लुक एट दीज शेप्स, ये हमारा आइसक्रीम सॉफ्टी कोन होता है, ठीक है। अगेन यू आर गेटिंग टू शेप्स हियर, अ कोन सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। सो ये क्या हो गया, ये एक हेमिस्फीयर और ये कोनिकल शेप, क्योंकि इसके अंदर क्या, अंदर डेप्थ दिखाई दे रही है ना। नाउ अब आपको डेप्थ समझ में आ गया ना, कितना अंदर गहरा है। सो इन दिस वी कैन सी अ होल रेक्टेंगुलर पाथ। नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ बाउल, हाँ कटोरा, कटोरी, ओके। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा हेमीस्फेरिकल। Why are we not saying total spherical? क्योंकि this is not complete surrounding, ये हमारा हाफ ये आ गया, तो ये पूरा नहीं बन रहा है, तो दिस इज हाफ ऑफ इट, तो हम इसको बोलेंगे हेमीस्फेरिकल शेल टाइप। अब जैसे हमारे टूम्ब और या पिलर ये होते हैं, तो यहाँ पे इफ यू सी, तो ये क्या है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप एंड इट इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर आपको समझ में आ गया, स्फीयर का हाफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट, अब आपके सामने ये एक एक्टिविटी है, यू हैव टू डू द मैच द फॉलोइंग थिंग। ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट उसमें आपको एक एग्रीकल्चरल फील्ड की एक फोटो है, सेकंड में इट्स अ ग्रूव, थर्ड में आपको एक टॉय है, ये हम लोग खेलते हैं इसको, टॉप की तरह भी से टॉप, ये एक सर्कुलर पाथ है एंड दिस इज अ क्रॉस पाथ, ठीक है। नाउ अब आप एग्रीकल्चरल फील्ड का अगर देखेंगे तो कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे। हमारे सामने आ गए टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड रेक्टेंगुलर पाथ, इस टाइप से हमें डिफरेंट शेप्स दे रखी हैं। तो अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड रेक्टेंगुलर पाथ, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए ये एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर देयर आर मैनी मोर रेक्टेंगल्स, सो दिस इज मैचिंग विद दिस फिगर, है ना। तो हम ऐसे पॉइंट्स पढ़ के इधर मैच करते हैं, हमें इजी हो जाएगा। अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, तो क्या हमारे जो पार्क्स बने होते हैं, सर्किल ऐसे बना होता है, उसमें अंदर ही तो पैसेज होता है वेयर either flowers are grown or there is a walking path over there. So this is matching with the fourth one. A triangular field adjoining a square field. तो doesn't it look like this? कि क्या है, ये हमने फील्ड का लिया है, तो ट्राइंगुलर फील्ड ये आ गई है ना, दिस पार्ट इज ट्राइंगुलर एडजॉइनिंग स्क्वायर फील्ड, तो ये हमारी आ गई। So this is matching with the first part. A cone taken out of a cylinder. So doesn't it look like this is the cylindrical structure and from that we are taking out a cone. So this is our second, a hemisphere surrounded by a cone. So this is the cone part और ये एक हेमिस्फीयर हमें सराउंडेड लग रहा है, so this is the थर्ड। तो इस वे में वी आर डन द मैचिंग। नाउ
व्यूज ऑफ 3D शेप्स को और देखते हैं. 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कैन लुक डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट पोजिशंस. अब यहां पे देखें, हमारा ये 3 डायमेंशनल है, तो फ्रंट व्यू से इट विल लुक लाइक दिस, साइड व्यू से इट विल लुक लाइक दिस, एंड फ्रॉम टॉप इट विल लुक लाइक दिस. सो जब हम 3 डायमेंशन शेप्स की बात करते हैं तो वी गेट डिफरेंट व्यूज. अब ये ग्लास है, तो ग्लास को अगर हमने क्या करा, ये एक हमारा ग्लास है, साइड व्यू से इट विल लुक लाइक दिस, और टॉप व्यू से क्या होगा, हमें सिर्फ उसका ऊपर का सर्कुलर पोर्शन विल बी विजिबल. नाउ ब्रिक्स का अगर हम लेते हैं तो ब्रिक में दिस इज द फ्रंट व्यू, हमें फ्रंट से ऐसा दिखाई देगा, साइड से इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, और टॉप से जो उसके अंदर का ग्रूव है इट विल बी विजिबल टू अस इन दिस वे. ऐसे ही हमारे अगर हमने कुछ क्यूब्स को ज्वाइन कर लिया है तो साइड व्यू जो होगा तो हम क्या होगा, हमें बस इतना विजिबल होगा, तो इट विल लुक लाइक दिस. फ्रंट व्यू में क्या होगा, वी आर गोइंग टू लुक एट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो ये हमारे 3 आ गए. टॉप व्यू से क्या होगा, एक तो हमें ये दिखाई देगा, एक नीचे का भी दिखाई देगा. सो डेट वाई द व्यू विल बी समथिंग लाइक दिस. सम मोर एग्जाम्पल्स. आपके अगर हमने क्यूब इस टाइप से सेट करा है तो फ्रंट व्यू आप देखें तो फ्रंट व्यू में सी हियर you are going to have a view of this part as well as this part, इसलिए this is the front view. टॉप व्यू में you are going to look at 4 squares, तो आपको 2 मैच के, एक आगे एक पीछे निकलता दिखाई देगा, so this is top view. और साइड व्यू में क्या होगा, आपको this part and this part will be visible, तो आपके ये 3 parts are visible. ऐसी एक और हमारी सेटिंग इज देयर. सो इसमें फ्रंट व्यू में 3 tiles will be visible. साइड व्यू से आप देखेंगे तो आपको एक ये पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी विजिबल, तो 2. एंड टॉप व्यू में यू आर गोइंग टू लुक एट दीज 3 पार्ट्स. सो ये आपका टॉप व्यू इज देयर. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट द ज्योमेट्रिकल शेप्स, और उसमें हमने देखा 2D and 3D डायमेंशनल शेप्स. सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस chapter. As we will move in the chapter, we'll learn more about it. See you again in the next session. Bye.